हेलो फ्रेंड्स, मैं आवेश आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल गणित के अंतर्गत सरलीकरण चैप्टर को, और सरलीकरण चैप्टर के अंतर्गत ये हमारा 8वां भाग है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 71 में क्या दिया है कि यदि 2x + 3y = 31, एक तो ये हमें यहाँ से समीकरण दी है। फिर आगे क्या दिया है कि x - z = 4, फिर दिया है तथा x + 2z = 11। तो हमें क्या ज्ञात करना है? तो हमें ज्ञात करना है x + y + z। तो देखो यहाँ से x + y + z, तो पहले हम सबसे छोटी वाली समीकरण को रखकर क्या करेंगे, तो या तो x का या y या z का मान निकाल। सबसे छोटी समीकरण कौन सी दिख रही है हमें यहाँ से? तो यहाँ से हमें सेकेंड नंबर वाली दिख रही थी, अर्थात इसको ले लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर कितना लिखा है? तो y - z बराबर कितना है? तो यहाँ पर 4 है। तो किसी एक का मान निकाल लेते, जैसे यहाँ से हम y का निकाल लेते, तो y को यहीं रहने देते, 4 को 4 की जगह रहने देते, इस माइनस के z को उधर पहुँचा देते, तो किसका हो जाएगा? प्लस का z हो जाएगा। तो y बराबर कितना निकाल दिया हमने? तो y बराबर हमने निकाल लिया 4 + z। अब y किस में? उस समीकरण में मान रख देते हैं। y की जगह हम क्या करेंगे? तो मान रख देंगे। तो देखो, यहाँ तो हम रख नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ तो x है और यहाँ पर क्या है? z है। और हमें किसकी जगह रखना? y की जगह। तो y किस में? इसमें है। तो इस वाले समीकरण में हम मान रख लेंगे। तो यहाँ पर कौन सी समीकरण है हमारी? तो यहाँ पर समीकरण है 2x + 3y बराबर कितना है? तो यहाँ पर है 31। अब इसमें जहाँ पर भी y है उस y की जगह ये वाला मान रख लेते हैं हम। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2x + 3 और y की जगह इसको रख लेते हैं। तो y की जगह क्या आ जाएगा? तो y की जगह आ जाएगा 4 + z। 4 + z, यहाँ y की जगह बराबर में कितना है? तो बराबर में है 31 है। फिर आगे हल कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा प्लस 3 का 4 में गुणा होगा तो 4 × 12, और 3 का z में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? तो 3 का z में गुणा होगा तो प्लस का 3z, और बराबर में कितना आ जाएगा? तो बराबर में आ जाएगा 31। इसको थोड़ा और आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर अंग्रेजी अल्फ़ाबेट 2x है, इधर अंग्रेजी अल्फ़ाबेट कितना है? तो यहाँ पर 3z है, और बराबर में 31, और ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा? तो हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 31 में से अगर हम 12 को घटा देते तो कितना आएगा? तो 11 में से 12, 1 में से 2 जाता नहीं है, तो 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 9, और यहाँ पर 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 1। तो अगर 31 में से हम 12 को घटाते तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा हमारा 19। तो ये बन गई हमारे यहाँ से एक और समीकरण। ठीक है। अब यहाँ पर कितना लिखा है? यहाँ पे 2x है और यहाँ पर कितना 3z है। तो 2x और 3z वाली कोई समीकरण है क्या ऊपर? तो x और y वाली इसको नहीं लेंगे हम, x और z वाली ये वाली रही, तो इस समीकरण को ले लेंगे हम। तो समीकरण किसको ले लेते हैं? इस वाली को ले लेते हैं, इसके नीचे रख लेते हैं हम, तो हमारा समय बच जाएगा। तो कितना है यहाँ पर? x, फिर प्लस का तो प्लस, और कितना है? तो वहाँ पर है 2z बराबर में कितना है? तो बराबर में 11। ये यहाँ से हमने इस वाली समीकरण को नंबर 2 डाल दिया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लेंगे या घटा लेंगे, तो हम किसी एक को मान निकाल लेते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे? देखो, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है? तो 1 है। तो 2 का इस समीकरण को में भी हमें 2 बनाना पड़ेगा, तब जाके हम किसी एक को हटा सकते हैं। या तो हमें x को हटाना है या हमें z को हटाना है। तो किसी एक को हटाना है यहाँ से, तो एक को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो या तो 2 का गुणा ऊपर करो या 3 का गुणा नीचे करेंगे तो z हट जाएगा, या इस 2 का गुणा नीचे कर देते हैं और 1 का गुणा ऊपर कर देंगे तो ये वाला x हट जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? इस 2 का गुणा नीचे कर देते सीधा सा, और 1 का गुणा ऊपर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस 2 का पूरी समीकरण में गुणा होगा। तो पहले कौन सी समीकरण थी? पहले यहाँ पे थी 2x + 3z बराबर 19, और नीचे क्या आ जाएगा? 2 का x में गुणा होगा तो 2x प्लस 2 का 2 में गुणा होगा 2 दूनी 4z बराबर 2 का 11 में गुणा होगा तो 11 दूना 22। अब इसको हम जोड़ लेंगे और घटा लेंगे। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का। क्यों करते हैं माइनस का चिन्ह बदलते हैं? क्योंकि चिन्ह बदलने से ये क्या हो जाएगी? तो एक संख्या हट जाएगी यहाँ से। तो ये अगर प्लस के 2x में से माइनस का 2x हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। प्लस के 3z में से माइनस का 4z जाएगा तो माइनस का 1z बचेगा। ठीक है। तो माइनस का कितना बचेगा? तो माइनस का 1z यहाँ से बच जाएगा बराबर, और 19 में से माइनस के 22 जाएंगे, तो माइनस के 22 में से 19 गया तो कितना बचेगा? तो 19 से 20, 21, 22, अर्थात माइनस के 3 बच जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? तो इस माइनस से इस माइनस को काट देंगे तो z बराबर कितना आ जाएगा? तो z बराबर यहाँ से 3 आ जाएगा। तो एक तो हमने मान निकाल लिया यहाँ से z का, तो z का मान कितना है? तो z का मान आया यहाँ से हमारा 3 आया। अब z किस में है?
तो z यहाँ पर इस वाले समीकरण में है ना, तो इसमें इस मान को रख लेंगे तो किसका मान आ जाएगा, y का आ जाएगा। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं, देखो यहाँ पर कितना है, तो y माइनस जेड बराबर कितना है, 4 है। तो z की जगह कितना रख लेंगे, 3। तो ये y माइनस जेड की जगह आ जाएगा 3 बराबर कितना है, 4। तो y को y की जगह रहने देंगे, 4 को 4 की जगह रहने देंगे, इस माइनस के 3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो 4 और 3 7। तो एक मान हमने यहाँ से y का भी निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए था, एक y चाहिए, एक x चाहिए, एक z भी चाहिए। तो z भी निकाल लिया और y भी निकाल लिया। अब किसका चाहिए, x का चाहिए। तो x वाली समीकरण में क्या करेंगे हम, तो x वाली समीकरण में इसको मान रख देंगे। तो ये वाली बची, इसको भी रख लेते हैं। तो समीकरण क्या है, यहाँ से समीकरण है हमारी x प्लस 2z बराबर कितना है, 11 है। इसमें x है, x को ऐसा ही रहने देते हैं हम, x को x की जगह, क्योंकि हमें अभी x का मान ज्ञात करना है। 2 और z का मान रख देते, तो z का मान कितना है, 3 आया। तो यहाँ हम कितना रख देते, 3 बराबर कितना है, 11 है। तो x को यहीं रहने देते, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 बराबर में कितना आ जाएगा, 11। तो x को x की जगह 11 और ये 6 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 6 4 10 अर्थात 5 आ जाएगा। यहाँ पर 11 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो x का मान भी निकाल लिया हमने, कितना आ गया, 5 आ गया। तो x बराबर कितना है, तो x बराबर 5 है। y बराबर कितना है, तो y बराबर अभी हमने यहाँ निकाला था, तो y बराबर कितना आया था, 7 आया था। और z बराबर कितना है, तो z बराबर यहाँ पर 3 है। अब हमसे पूछा क्या था, तो हमसे ये पूछा था x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्वेश्चन मार्क। तो x का मान कितना, 5, y का मान कितना, 7 और z का मान कितना, z का मान 3 है। तो कितना आ जाएगा, 7 3 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 71 है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 15, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 72 को। तो क्वेश्चन नंबर 72 में क्या दिया है कि यदि y प्लस 1/z, तो एक तो ये दिया हमें कि यहाँ पर y प्लस 1/z बराबर कितना है, तो बराबर में है 1। अब इसको हल कर लेते, देखो यहाँ से z का गुणा y में होगा और y को किस में जोड़ेंगे, 1 में जोड़ेंगे। तो z इंटू वाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा yz प्लस, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये 1, और बटे में कितना है, तो बटे में है z बराबर में कितना है, तो बराबर में 1। एक ये कंडीशन बनी, तो z को भी नीचे से कहाँ पहुँचा देते हैं, हम ऊपर पहुँचा देते हैं। तो यहाँ से ये z हट जाएगा और z कहाँ चला जाएगा, गुणा में। तो गुणा में चला जाएगा ये ऊपर बराबर की तरफ। कितना था यहाँ पर, z था, z यहाँ आ गया। और z का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, z एकम z आ जाएगा। तो z बराबर कितना आ गया, तो z बराबर आ गया यहाँ से yz प्लस 1 आ गया। ये हमने यहाँ से निकाल दिया कि z बराबर कितना होगा। अब हमने यहाँ से z का मान निकाल लिया। अब हमें किसका चाहिए, x और y का भी चाहिए। तो x और y के लिए हम यहाँ पर कोशिश करते हैं इससे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है हमारा x प्लस 1/y बराबर में कितना, 1 है। इस y का गुणा x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो y का गुणा x में करेंगे तो xy हो जाएगा। और xy में किसका कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। तो y का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा xy, और प्लस में कितना आ जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा 1, और बटे में कितना है, तो बटे में है y, और बराबर में कितना है, तो बराबर में है 1। इस y का गुणा 1 में कर देंगे उधर, तो y का गुणा 1 में कर देते हैं यहाँ से, इसमें बराबर से उधर 1 इंटू कितना कर देते हैं, y कर देते हैं। तो जब हम y का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, y एकम y आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, y एकम y आ जाएगा। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हमने निकाला xy प्लस 1 बराबर y। हमें क्या चाहिए था, हमें एक तो z चाहिए, तो z तो यहाँ से निकाला हमने, और एक क्या चाहिए था, x और y चाहिए। तो देखो यहाँ पर x और y दोनों हैं, तो इस x और y को यहीं रहने देते हैं, x और y को बाकी को उधर पहुँचा देते हैं। तो उधर कितना है y, और ये प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो x और y की जगह हम कितना रख सकते हैं, और x और y की जगह हम रख सकते हैं y माइनस 1 रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं, तो y माइनस 1 रख सकते हैं। अब y माइनस 1 यहाँ पर है, और यहाँ पर है y z है। तो इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं हम। देखो हम क्या करेंगे कि इस अंक को उधर पहुँचा देते हैं और शब्द अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को इधर लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पर y z, ये प्लस का इधर आके माइनस का z हो जाएगा, बराबर में ये प्लस का उधर चला जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। इन दोनों में क्या समान है, तो दोनों में z समान है। तो z को यहीं पे रहने देते हैं हम, और z को यहीं रहने देते तो अंदर क्या बच जाएगा, तो अंदर बच जाएगा हमारा y, और यहाँ पर माइनस z तो पूरा पूरा बाहर आ गया, तो क्या बचा यहाँ पर 1 बचा, और बराबर में कितना है, तो बराबर में है माइनस का 1 है।
तो यहाँ से भी हल कर लेते इसको। तो z बराबर कितने, ये z यहाँ पर है, तो z को हम क्या करते हैं, तो z को यहीं रहने देते हैं, z को यहीं पे रहने देते हैं, और एक माइनस का ऊपर और बटे में क्या करेंगे, तो इसको हम क्या करते हैं, तो इसको हम यहाँ से इस वाले को हम क्या करेंगे, तो इसको हम बटे में पहुँचा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगी ये बटे में y -1 आ जाएगा। तो z बराबर कितना आ गया, तो z बराबर आ गया हमारा -1 बटा y -1। x y का मान ये रहा और z का मान ये रहा, तो अब मान रख देते हैं यहाँ पर x इंटू वाई इंटू जेड। तो x और y का मान कितना, इन दोनों का मान, तो इन दोनों का मान है यहाँ पर y -1 इंटू z का मान कितना है, तो z का मान है हमारे यहाँ पर -1 और बटे में है y -1। तो y -1 से y -1 को काट देंगे हम, ठीक है ना, सेम दिख रहा है यहाँ पर। तो y -1 है और यहाँ पर भी क्या है, तो y -1 है, और यहाँ पर भी क्या है, तो x y, और y को वहीं रहने दिया हमने और एक को उधर पहुँचाया, तो प्लस का एक माइनस का हो गया। तो यहाँ पर भी y -1 है और यहाँ पर भी y -1 है, तो y -1 से y -1 को काट दिया तो कितना बचा ऊपर, तो ऊपर बचेगा -1 बचा। तो x y और z का मान कितना आ गया, तो x y z का मान आ गया -1। तो क्वेश्चन नंबर जो 72, इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 73 को। तो क्वेश्चन नंबर 73 में क्या लिखा है, a + b + c बराबर 13, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर बराबर 69 है, और ab + bc + ca बराबर हमें ज्ञात करना। तो ये सारे के सारे जो यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है, ये सारा का सारा एक फार्मूले का डाटा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि फार्मूला बेस्ड सवाल है। तो कौन सा फार्मूला होता है, तो a + b + c वाला फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे a + b + c का स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस, फिर होता है 2ab 2bc और 2ca, फिर होता है यहाँ पर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये एक फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो इस फार्मूला बेस्ड सवाल है यहाँ से। तो a + b + c का मान कितना दिया है, 13 दिया है। तो यहाँ पर हम रख लेंगे 13 का वर्ग बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ये वाला दे रखा, और इसके बराबर हम कितना रख सकते हैं, तो इसके बराबर हम रख सकते हैं 69। फिर यहाँ पे क्या चिन्ह है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, और यहाँ पर भी 2ab है 2bc और 2c है, सभी में 2 क्या है, यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि सभी में 2 है, और बचेगा क्या अंदर, तो अंदर बचेगा हमारा ab। यहाँ से भी 2 को बाहर निकाल लिया तो कितना बचा, यहाँ पर bc बचा, यहाँ से भी हमने 2 को बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, ca। और ये ही तो हमसे पूछा था, देखो यहाँ पर ab + bc + ca, अर्थात ये वाला हमसे पूछा है। तो जो पूछा है उसको वहीं रहने देंगे, बाकी को हम इधर लेके आ जाएंगे। लेकिन ये किस में है, तो ये गुणा में है, तो पहले प्लस वाले को इधर लेके आएंगे। तो 13 × 13, यहाँ पर 13 का वर्ग है, तो 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है। और ये वाला 69 प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 69 बराबर। तो उधर क्या बच जाएगा, तो उधर बच जाएगा हमारा 2 और ab + bc + ca, ये वाला उधर हमारा बच जाएगा। 169 में से 69 जाएगा तो कितना बचेगा, 100 बराबर। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ab + bc + ca, ये 2 गुणा में, तो 2 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है ना। गुणा से कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, और 2 एकम 2, और 2 से 100 को काटेंगे, 2 × 5 = 10 और 0 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 50। 50 बराबर कितना आ जाएगा, तो ab + bc + ca। तो ab + bc + ca बराबर कितना है, 50 है, और यही हमसे पूछा था। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का, तो 50 आ जाएगा, और 50 कहाँ पर है, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 74 को। तो क्वेश्चन नंबर 74 में क्या लिखा है कि x² + y² + z² -64 और बटे में xy -yz -zx। एक काम करते हैं, इसको हम कहाँ पहुँचा देते, ऊपर पहुँचा देते क्रॉस गुणा के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा x² + y² + z² -64 और बराबर उधर कितना है, तो उधर है -2, और ये वाली संख्या का गुणा वहाँ हो जाएगा ऊपर, -2 में इसका क्या हो जाएगा, तो गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा xy -yz -zx, ये हो जाएगा इसका गुणा।
थोड़ा इसको हल भी कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 बराबर, इस माइनस का गुणा यहाँ प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, 2 का गुणा एक्स वाई में होगा तो 2xy हो जाएगा। इस माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 का गुणा वाई जेड में होगा तो 2yz आ जाएगा। फिर माइनस है और ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 का गुणा zx में होगा तो ये आ जाएगा 2zx आ जाएगा। अब हम क्या करें, तो अब देखो यहाँ पर दी है उसने कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो तीनों को तो हम साथ में नहीं लेते, हम 2 को लेके देख लेते। तो ये वाली कंडीशन किस फार्मूले में बनती है, अर्थात ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर वाली जो कंडीशन है ये किस फार्मूले में बनती है, तो ये फार्मूला होता है हमारा ये वाला, ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन यहाँ पर कौन सी कंडीशन दी है, तो यहाँ पर दी है ए का स्क्वायर अर्थात एक्स की जगह ए मान लेंगे और वाई की जगह बी मानेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो ये रही यहाँ पर ये वाली एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो इस प्लस 2ab को इधर लेके आना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, यहाँ पर इसको इधर, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है ए प्लस बी का स्क्वायर, और ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 2ab, और बराबर में कितना आ जाएगा, तो बराबर में वहाँ पर रह जाएगा ए का, अर्थात यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ये रह जाएगा। अर्थात हम यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2x और y, ये वाली कंडीशन हम यहाँ पर रख सकते हैं इसकी जगह, क्योंकि ये किसके बराबर है, तो ये वाला इसके बराबर है। तो यहाँ पर रख लेते हैं हम, क्या रख लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy। फिर यहाँ से कंटिन्यू पढ़ेंगे सवाल में, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है जेड स्क्वायर माइनस 64, और अब हम क्या करेंगे, सारी संख्या इन तीनों को बराबर से इधर लेके आ जाएंगे। ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 2xy, ये प्लस का इधर आके हो जाएगा 2yz, ये प्लस का इधर आके हो जाएगा 2zx, और बराबर में क्या बच जाएगा, तो बराबर में बच जाएगा वहाँ पर 0। अब क्या कर सकते हैं हम, तो अब देखो यहाँ पर हमें सवाल में ये वाली कंडीशन दे रखी है, अर्थात x प्लस वाई की जगह हम कितना रख सकते हैं, तो x प्लस वाई की जगह हम 3z को रख सकते हैं। तो x प्लस वाई यहाँ पर है तो इसकी जगह हम कितना रख सकते हैं, तो इसकी जगह हम 3z को रख सकते हैं, और 3z का क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर है वर्ग माइनस 2xy प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा जेड स्क्वायर माइनस 64 प्लस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब देखो यहाँ पर यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से सवाल में, तो ये देखो यहाँ पर प्लस का 2xy में से माइनस का 2xy को अगर हम घटा देते हैं तो कुछ भी नहीं बचेगा, और यहाँ से हम क्या कर पाएंगे, देखो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो एक तो माइनस को कॉमन ले लिया, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो एक 2 को भी हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर भी y है, z है और यहाँ पर भी z है, तो z को भी हमने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या यहाँ पर, तो देखो माइनस, तो माइनस 2 का 2 बाहर आ गया, z का z बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ पर बच जाएगा y, और ये माइनस तो माइनस बाहर आ गया, 2 का 2 बाहर आ गया, z का z बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, तो अंदर बचा हमारा x, और यहाँ पर कितना है, तो 3 का वर्ग कितना होगा, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, z का वर्ग कितना होगा, तो z का वर्ग हो जाएगा z स्क्वायर, और ये यहाँ पर ये वाला माइनस तो यहाँ से प्लस से हट गया है, तो यहाँ पर क्या बचा है प्लस, और ये है हमारा z स्क्वायर माइनस 64, और ये वाली कंडीशन यहाँ से हमारी शेष बची है। तो ये हो जाएगा हमारा 9z स्क्वायर और प्लस z स्क्वायर, और ये माइनस का यहाँ पर है हमारा माइनस का 64, और यहाँ पर बचेगा हमारा, इन दोनों में से हमने कॉमन निकाल लिया इसको। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हम देखो यहाँ पर भी हम मान रख सकते हैं, x प्लस वाई की जगह हम कितना रख सकते हैं, तो x प्लस वाई की जगह हम 3z को रख सकते हैं, ठीक है ना, तो x प्लस वाई की जगह हम फिर से 3z को रख लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 9z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं हम सीधा,
इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों सेम है। तो 9z² में एक z² जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10z² माइनस 64, और ये वाला हो जाएगा हमारा माइनस का 2z, और x प्लस वाई की जगह कितना रख सकते हैं, तो x प्लस वाई की जगह हम रख सकते हैं 3z को रख सकते हैं, 3z को। तो 10z² माइनस 64 और माइनस, तो ये माइनस और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 2z में 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, और z का z में गुणा करेंगे तो z² आ जाएगा। तो 10z² में से 6z² घटाना पड़ेगा। तो पहले तो यहाँ पर अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को एक तरफ कर देंगे और अंकों को एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10z² माइनस 6z² बराबर ये 64 माइनस का, तो उधर जाके 64 प्लस का हो जाएगा। तो 10z² में से माइनस का 6z² जाएगा तो 4z² बराबर कितना आ जाएगा 64, और यहाँ पर आगे हल करेंगे इसको तो 4 को यहीं z² को यहीं रहने देते हैं, z² को यहीं रहने देते हैं, और 64 को 64 की जगह, और यहाँ पर ये 4 है तो इस 4 को क्या करेंगे, तो ये 4 गुणा में है, तो ये 4 गुणा में, तो 4 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 2 बचेगा तो 4 छंग 24, तो z² बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो इस वर्ग को यहाँ से हटा के इसके ऊपर क्या कर देते हैं, हम वर्ग लगा देते हैं। तो z बराबर कितना आ जाएगा, तो z बराबर 16 किसका वर्ग होता है, तो 16 जो है वो 4 का वर्ग होता है। तो z बराबर कितना आ गया हमारा 4 आ गया, और पूछा यही था उसने कि z बराबर कितना हो, z बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 75 को। तो क्वेश्चन नंबर 75 में क्या लिखा है, यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर भी दशमलव, यहाँ पर दशमलव, तो ये दशमलव नहीं है, ये क्या है गुणा है, क्योंकि इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे तो हमें यहाँ से ये चीज़ समझ में आती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो 1 और 4 एकम कितना है, यहाँ पर 4 है, प्लस यहाँ पर कितना है 1 और 4 7 कितना है, यहाँ पर 28 है, प्लस यहाँ पर कितना है तो 1 और बटे में 7 और 10 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 70, प्लस 1 और 13 और 10 का गुणा करेंगे तो 130, प्लस 1 और 16 और 13 का गुणा करेंगे तो 13 छंग 78 और 13 एकम 13 और 7 20, तो यहाँ पर कितना है 208 है। अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो 1/4 फिर से हम किस तरीके से तोड़ के ला सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1/1 है, तो 1/1 में से किसको घटाए कि यहाँ से 1/4 आ जाए, तो बटे में तो 4 आना चाहिए, अर्थात बटे में 4 होना चाहिए। तो 4 एकम 4 और 4 में से किसको घटाए कि 1 आए, तो यहाँ पर 3 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 3। तो 1/1 में से अगर हमें 3/4 को घटाते हैं तो फिर से 1/4 आ जाएगा, फिर चिन्ह क्या है प्लस का है तो प्लस करते हैं, फिर इस 3/4 को आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ तो 3/4 आना चाहिए, और बटे में कितना आना चाहिए, तो बटे में 28 आना चाहिए। तो 4 में किसका गुणा करेंगे, तो 4 में 7 का गुणा करेंगे तब 28 आएगा, तो यहाँ तो 7 आ जाएगा। तो 7 या कितना हो जाएगा यहाँ पर 21, और फिर से 1 आना चाहिए, तो 21 में से किसको घटाएं, 20 घटाना पड़ेगा, कितना 20। तो यहाँ पर 20 कितनी बार में आ सकता है, तो 4 के पाड़े में 20 कितनी बार में आएगा, 4 के पाड़े में 20 5 बार में आएगा। तो 4 पंजे कितना हो जाएगा, यहाँ से भी 20 हो जाएगा। तो 21 में से 20 को घटाएंगे तो फिर से 1 आ जाएगा, और 4 7 का गुणा करेंगे तो 28 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 और 5/7 आ जाएगा, फिर प्लस है तो फिर प्लस, फिर इस 5/7 को आगे बढ़ा देंगे तो 5 कितना हो जाएगा 7, माइनस 70 लाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, तो 70 लाने के लिए यहाँ पर 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो 10 पंजे कितना हो जाएगा, 10 पंजे यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, गुण 50 होगा, तब जाके फिर से 1 आएगा, क्योंकि 50 में से गुण 50 घटेगा तभी तो प्लस का 1 आएगा। तो यहाँ पर गुण 50 लाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा 7 में, तो 7 7 अर्थात 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। फिर इस 7 को आगे बढ़ा देंगे हम यहाँ से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 7/10, और 10 में किसका गुणा करें कि 130 आ जाए, तो यहाँ पर हमें बटे में चाहिए 13 का गुणा करना पड़ेगा, और 13 7 कितना होता है 91, तो यहाँ पर कितना चाहिए 90 चाहिए। तो 91 में से 90 घटेगा तभी तो जाके 1 आएगा, ये वाला 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर 90 लाने के लिए 10 में किसका गुणा करना पड़ेगा 9 का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9/13, और 9/13 में से किसको घटाएं, तो 13 में किसका गुणा करेंगे 208 आ जाए, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, तो यहाँ पर आना चाहिए हमारा 16 आना चाहिए। और 16 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 16 का अगर हम 9 में गुणा करेंगे तो 16 9 के 144, तो 144, इसका मतलब यहाँ पर कितना आना चाहिए
तो यहाँ पर 143 आना चाहिए। तो 143 यहाँ पर होगा, तो 143 लाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, तो 13 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 13 एकम 13 और फिर से 13 एकम 13, इसका मतलब यहाँ पर कितना चाहिए, 11 चाहिए। तो ये हमने यहाँ से इस तरीके से ये सारी संख्या यहाँ से निकाल ली। अब प्लस के 3/4 में से माइनस का 3/4 को घटा देंगे, प्लस के 5/7 में से माइनस के 5/7 को घटा लेंगे, प्लस के 7/10 में से माइनस के 7/10 को घटा लेंगे, प्लस का 9/13 में से माइनस के 9/13 को घटा लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/1। किसका है ये, तो प्लस का। माइनस का क्या बचेगा इधर, तो इधर बचेगा माइनस का 11/16 बचेगा। तो 1 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। 1 का 16 में भाग देंगे 16 बार जाएगा, और 16 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 एकम 16 माइनस 16 का 16 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 एकम 11 आ जाएगा। 16 में से अगर हम 11 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 5, और बटे में कितना आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 75 है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा 5/16। तो 5/16 कहाँ पर है, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 76 को। तो क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है कि यदि x बराबर कितना दिया है, तो x बराबर उसने दिया है अंडर रूट के अंदर 2 + 1 और इसकी पावर दी है माइनस का 1/3। तो पावर को अगर माइनस में दी है तो पावर को अगर हम प्लस में करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस वाली संख्या को हमें बटे में ले जाना पड़ेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो 1, और बटे में कितना चला जाएगा, तो बटे में चला जाएगा अंडर रूट 2 + 1, और ये पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो पावर हो जाएगी हमारी प्लस में। तो प्लस में कितना आ जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा हमारा 1/3 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा। अब ये पावर किस में हो गई थी, ये माइनस में हो गई, सॉरी ये माइनस में थी, तो किस में हो गई, ये प्लस में हो गई। अब इससे हम आगे हल कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, तो हमें यहाँ पर x बराबर, यहाँ हमें क्या पता चला, तो x बराबर हमें यहाँ से पता चला 1 अंडर रूट में 2 + 1 की पावर 1/3, जबकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, तो x की पावर 3 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, x की पावर 3 बनाने के लिए इसको भी 3 पावर 3 से गुणा कर देते हैं, और इस पूरी समीकरण को भी पावर 3 से गुणा कर देते हैं। तो इसमें भी पावर 3 से गुणा करेंगे तो 1 का पावर 3 में गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर ज़रूर फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है ना। इसको भी पावर 3 से गुणा करेंगे तो घात के ऊपर घात का क्या होता है, गुणा होता है। तो x की पावर 3 बराबर कितना आ जाएगा, तो x की पावर 3 बराबर आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, तो 1 की पावर 3 कितना होगा, तो 1 ही होगा। और इसको हम लिख लेंगे z अंडर रूट के अंदर 2 है, z नहीं है, सॉरी कितना है, 2 है, और प्लस का कितना है, 1 है, और घात के ऊपर घात का क्या होता है, घात के ऊपर घात का गुणा होता है। तो 1/3 गुणित कितना हो जाएगा, 3, तो 3 से 3 को काट देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, और इसकी पावर 1 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 को कितनी भी बार लिखो वही संख्या निकल के आती है सामने। तो x की पावर 3 बराबर कितना मिल गया, तो 1 अंडर रूट के अंदर 2 + 1 मिल गया। अर्थात इसके मतलब ये हुआ कि इस x की पावर 3 की जगह हम डायरेक्ट क्या मान रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, डायरेक्ट ये वाला मान रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर सीधा मान रखेंगे, ठीक है ना। इसकी जगह कितना आ जाएगा, तो इसकी जगह आ जाएगा हमारा 1, और बटे में कितना आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा अंडर रूट 2 + 1 ये वाला, ठीक है। और माइनस है तो ये माइनस, और 1 की जगह हम क्या रखेंगे, 1 ही रखेंगे, और ये बराबर है तो बराबर, सॉरी बटा है तो ये बटा, और x की पावर 3 की जगह ये पूरा का पूरा मान रख देंगे। तो पूरा मान कितना है यहाँ पर 1, और बटे में कितना है, तो बटे में है अंडर रूट में 2 + 1 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो एक काम करते हैं, बटे के बटे में, अर्थात इसके बटे में 1/1 है, और इसके भागित में ये वाला भाग है, और भागित में कितना 1 अंडर रूट के अंदर 2 + 1 है। तो पहले एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 1, और ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट के अंदर 2 + 1, और ये माइनस है तो ये माइनस। पहले इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, इसका मान कितना आएगा, तो 1/1, और यहाँ पर ये क्या है, भाग है, तो ये भागित, और भागित में कितना है, तो 1 अंडर रूट में 2 + 1, ठीक है ना। और भाग को हम किस में चेंज कर लेंगे, तो भाग को हम गुणा में चेंज कर लेंगे। जैसे ही गुणा में चेंज किया तो ये वाली संख्या नीचे से ऊपर, और ऊपर वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, बटे में आ जाएगी। तो ये वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, 2 + 1 हो जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 से हम 1 को काट देंगे, और तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 + 1 में 1 का भाग देंगे तो यही आएगी संख्या। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1, और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट में 2 + 1, और ये आ जाएगा हमारा माइनस, और इसका
एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर 2 प्लस का कितना आ जाएगा 1 और बटे में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और हम अच्छे से जानते हैं कि कभी भी बटे में रूट वाली संख्या नहीं रहती है, तो रूट वाली संख्या को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो यहाँ तो रूट वाली संख्या नहीं है, यहाँ पर है, तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो 1 और बटे में कितना है रूट 2 प्लस 1, इसका परिमेयकरण करेंगे तो हर का परिमेयकरण करने में क्या करते हैं, तो इसका अपोजिट चिन्ह ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो ये आ जाएगा √2 माइनस अपोजिट चिन्ह, ये प्लस का उल्टा चिन्ह क्या होता है -1, और यहाँ पर भी √2 माइनस 1, और माइनस में कितना है, तो माइनस में यहाँ पर 2 प्लस 1 और बटे में क्या है, तो बटे में है 1। अब देखो ये वाली कंडीशन बनी थी, ये किस सूत्र में होता है, नीचे ध्यान से देखना नीचे, तो नीचे ये बने हमारा a प्लस बी और यहाँ पर है फिर ये कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणा a माइनस बी वाली कंडीशन बनी। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, तो इसकी जगह हम रख सकते हैं एक बार तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला होता है, ठीक है ना, ये किसका फार्मूला होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो वो होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है, अर्थात इसकी जगह हम इसको रख सकते हैं। और a स्क्वायर अर्थात a का मान कितना है यहाँ पर, तो a बराबर है यहाँ पर √2 और b बराबर कितना है, तो b बराबर है 1, तो a का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर कितना होगा, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 होगा। तो √2 में से √2 का 2 में गुणा करेंगे 2 आ जाएगा और 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अर्थात इन दोनों की जगह हम कितना मान रख सकते हैं, तो 1 रख सकते हैं, क्योंकि हमने 2 में से 1 को यहाँ पर इसका मान 2 आएगा और माइनस इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और इसका गुणा इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √2 माइनस 1 और यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर भी कितना है, तो √2 प्लस का 1 है, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसके बटे में कितना है, 1 है, 1 का ऊपर भाग देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इस 1 का भाग देंगे तो यहाँ पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें यहाँ से इस माइनस का गुणा इस पूरे में कर देना, इस समीकरण में कर देना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा √2 माइनस 1, इसका अंदर गुणा होगा तो माइनस का √2 और ये ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, तो ऋण और ऋण हो जाए, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस में कितना यहाँ पर रहेगा, तो 1 रह जाएगा। तो ये प्लस का 1 है, सॉरी ये प्लस का √2 है और ये माइनस का √2, इसमें से इसको घटा लेंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, और ये माइनस का 1 बचा यहाँ पर, माइनस का 1 और फिर यहाँ पर भी बचा है माइनस का 1, तो माइनस का 1 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, तो माइनस का 1 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, तो ऋण ऋण धन होता है लेकिन चिन्ह किसका आता है, माइनस का, और ऋण ऋण धन अर्थात दोनों को जोड़ देंगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, तो -2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर आएगा -2 अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 77 को। तो क्वेश्चन नंबर 77 में क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया हमें a/b, देखो यहाँ पर भी b है और यहाँ पर भी b है, मतलब इसको हमें अनुपात वाली मेथड से हल करना पड़ेगा। तो 2 बार b है अर्थात b को हम बीच में रखेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसको हल करते हैं, देखो a तो यहाँ पर a और बटे का मतलब क्या होता है, बटे का मतलब अनुपात होता है और अनुपात में कितना है, b है बराबर 4 और बटे का मतलब अनुपात और अनुपात में कितना है 5, एक तो ये कंडीशन हुई और दूसरी कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी हमारे b और बटे का मतलब अनुपात और अनुपात में कितना है c है और यहाँ पर 15 और ये हो जाएगा अनुपात में 16। तो यहाँ से कौन सी संख्या 2 बार है, b है, यहाँ से b 2 बार है तो b को बीच में रख लेंगे और b से पहले यहाँ पर a है तो यहाँ पर ये आ जाएगा और b के बाद में यहाँ c है तो b के बाद में यहाँ पर c आ जाएगा। a का कितना मान है, तो a का मान 4 है, b का कितना मान है, b का मान 5 है और यहाँ पर b का मान कितना है, तो b के नीचे हम b का मान रख देंगे 15 और यहाँ पे c का मान कितना 16 है तो c के नीचे हम 16 रख देंगे। एक खालिस्तान यहाँ पे छूट गया और एक खालिस्तान यहाँ पर छूट गया। खालिस्तान में क्या करेंगे, पास वाली संख्या को रख लेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा और यहाँ पर खालिस्तान में ये पास वाली संख्या आ जाएगी, यहाँ पर 5 आ जाएगा। 15 का 4 में गुणा करेंगे तो 15 चौक 60 और 15 का 5 में गुणा करेंगे तो 15 का 5 में करेंगे तो 75 और यहाँ पर 15 का 16 में गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80 हो जाएगा। और ये सारी संख्या किसी एक संख्या से कट रही है क्या, 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 2 बचेगा, 5 का 25 और फिर से इसको काट देंगे, 5 एकम 5 3 बचेगा, 5 अंक 30। अब ये संख्या नहीं कट रही है तो ये किसका मान है, तो ये है a का, तो a बराबर कितना आ गया 12। ये किसका है, b का, तो b बराबर कितना आ जाएगा 15 और ये वाला किसका है, तो ये c का है। तो c बराबर कितना आ जाएगा, तो c बराबर यहाँ से 16 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से मान रखना है।
तो मान किस में रखना है, तो यहाँ पर रखना सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बटे में है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में। तो सी का मान कितना 16, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 16 का वर्ग माइनस ए कितना है यहाँ पर, तो ए है यहाँ पर 12 का वर्ग और बटे में आ जाएगा सी, और सी का कितना यहाँ पर 16 है तो 16 का वर्ग प्लस ए का मान कितना है, तो ए का मान है 12 का वर्ग। तो 16 का वर्ग कितना होता है, तो 16 का वर्ग होता है 256 माइनस 12 का वर्ग होता है 144 और 16 का वर्ग होता है 256 माइनस प्लस है 12 का वर्ग होता है 144। तो इसको भी जोड़ लेते हैं, और नीचे जोड़ लेंगे और ऊपर क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो ऊपर तो बचेगा 112 और बटे में जोड़ लेंगे तो 56 और 44 तो 100 हो जाएगा, 200 और एक ये 100, 300 हो जाएगा। तो 200 और एक 300 और ये 400 हो जाएगा नीचे। 6 4 10 और 6 और 5 9 और एक हासिल का 10, 2 और एक 3 और एक हासिल का 4। इसको भी काट देते हैं हम, किसी संख्या से कटते हो तो 4 दूनी 8 से 9 10 11 4 8 32 कट रहा है 4 से, 4 दूनी 8 4 8 32 और 4 ढाई 40। फिर 2 से काट देते हैं तो 2 से 4 से काट देते हैं ना, 4 7 28 और 4 दूनी 8 4 5 20। तो कितना आ जाएगा 7/25। तो क्वेश्चन नंबर जो 77 इसका राइट आंसर आएगा 7/25 अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 78 को। तो क्वेश्चन नंबर 78 में यहाँ पर लिखा है 8 और यहाँ पर लिखा है x + 1 बराबर यहाँ पर कितना है 64 और हमसे पूछा क्या है उसने, तो हमसे पूछा ये है कि 2x + 1। इसका मतलब है कि हमें अगर x का मान पता हो, अगर x का मान यहाँ पर पता चल जाए तो x का मान रख देंगे और रखने के बाद आसानी से हम क्या करेंगे, सवाल को हल कर लेंगे। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा। तो x यहाँ पर है और हमें यहाँ पर चाहिए कोई संख्या पावर में। तो यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी अगर हम 8 कर ले तो तुलनात्मक रूप से इसको समान कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर 8 है तो ये 8 x + 1 तो 64 8 के पाड़े में आते हैं क्या, तो 64 8 के पाड़े में आते हैं। अगर हम 8 × 8 कर दें तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो 8 × 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर बराबर 64 लिख सकते हैं ना। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 8 का वर्ग लिख देंगे। 64 को कितना लिख देंगे, तो 64 को लिख देंगे 8 का वर्ग। तो तुलना कर लेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे हम तुलना। तो 8 से 8 को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो बचेगा कितना यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा x + 1 बराबर यहाँ पर कितना बच जाएगा 2। तो x को यहीं रहने देते हैं, 2 को वहीं रहने देते हैं और ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा। तो x का मान हमें पता चल गया, x का मान कितना 1 है। अब हमें यहाँ पर हल करना है तो हम क्या करेंगे 3 और 2 और x का मान यहाँ से रख देंगे। x का मान कितना 1 है तो ये 1 प्लस कितना है 1 है। तो बोर्डमास का नियम ये कहता है कि पहले गुणा हल होता है। तो 3 की पावर 2 एकम कितना हो जाएगा 2 और प्लस का 1। तो 3 की पावर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो 3 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। तो 1 बार 2 बार और ये 3 बार। तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 और 9 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 तिया कितना आ जाएगा, यहाँ से 27 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 78 है इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 27 अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 को। तो क्वेश्चन नंबर 79 में यहाँ पर हमें इक्वेशन दी है। एक तो ये दिया है कि 10 की पावर 3x बराबर 125 और पूछा क्या हमसे, तो पूछा ये है कि 10 की पावर -2x। देखो 10 तो यहाँ पर है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर -2x लेके आना है। इस जगह कितना लाना है, तो इस जगह हमें लेके आना है -2x लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, देखो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 10 की पावर 3x दिया है। तो इसको भी अगर हम छोटा बनाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, तो अगर हम 5 × 5 करेंगे तो 25 और 25 में अगर हम 5 का गुणा करते हैं, 5 × 5 25 और 25 में अगर हम 5 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो वो निकल के आ जाएगा हमारे सामने 125। इसका मतलब 5 को हम क्या लिख सकते हैं कि 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। तब जाके 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आ जाएगा।
तो यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 5 की पावर 3। अब यहाँ पर आ गया हमारे 5 की पावर 3 और यहाँ पर है 10 की पावर 3x। तो यहाँ पर है 10 की पावर 3x, यहाँ पर 3 है, तो अगर यहाँ पर भी अगर हम 3 कर ले तो 3 किस प्रकार से हो सकता है, तो अगर हम इसको ऐसा लिखें 10 की पावर 3 और घात के ऊपर घात का क्या होता है, गुणा होता है, अर्थात x को मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है ना। तो फिर से 3 का x में गुणा होगा तो फिर से 3x हो जाएगा और बराबर में कितना आ जाएगा, तो बराबर में आ जाएगा 5 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी कर देते हैं, ऊपर 1 कर देते हैं, क्योंकि 3 एकम फिर से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ से जो समान दिखता है उसकी हम तुलना कर लेंगे। तो देखो यहाँ तो 10 है, यहाँ 5 है, तो ये समान नहीं है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, अर्थात इसकी तुलना हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो तुलना अगर इसकी हमने कर ली तो तुलनात्मक रूप से ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, कुछ समय के लिए विलुप्त हो जाएगी। तो अब हम क्या बचा है यहाँ पर, तो यहाँ पर बचा हमारे 10 की पावर x बराबर यहाँ पर कितना बचा है, तो 5 की पावर 1 बची है। अब देखो हमें क्या चाहिए थी, यहाँ से 10 की पावर x तो हम लेके आ गए, यहाँ से हमें क्या चाहिए, तो 2 और माइनस और 2 और वो भी किस में चाहिए, तो माइनस में चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे अब कि 10 की पावर x तो अपनी जगह है ही है और इसमें माइनस का 2 लाने के लिए -2 का यहाँ पर भी गुणा कर देते हैं और इधर भी हम क्या करेंगे, तो -2 का गुणा कर देंगे। दोनों तरफ -2 का गुणा कर देंगे तभी -2 आएगा, अन्यथा अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है -2 लाने का। दोनों तरफ गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बराबर से उधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा 1/-2 और 1/-2 से ये वाला -2 कट जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए वजह से। अब हम आगे हल करते हैं। देखो 10 और घात के ऊपर घात का गुणा होता है, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, तो 10 की पावर -2x हो जाएगा। और यहाँ पर भी हल कर लेते हैं, तो 5 और घात के ऊपर घात का गुणा होता है तो 5 की पावर -2 होती है। तो हमें क्या चाहिए था, हमें यहाँ से 10 की पावर -2 चाहिए और 10 की पावर -2 बराबर कितना आ रहा, तो 5 की पावर -2 आ रहा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसको थोड़ा और हल करते हैं हम, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 की पावर -2x बराबर कितना है, तो यहाँ पर है 5 की पावर -2। तो इस 5 की पावर -2 को अगर हमें प्लस में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बटे में लाना पड़ेगा। तो इसको जैसे ये बटे में आएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10 की पावर -2x इसको यहीं रखेंगे क्योंकि इसका मान हमें ज्ञात करना है। और ये 5 जो है ये इसके अभी अंश में है, तो ये कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में कुछ भी नहीं है, अर्थात 1 है, तो 1 तो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, तो ऊपर वाली संख्या बटे में आ जाएगी। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस था तो ये हो जाएगा हमारा घात प्लस में, केवल पावर प्लस में होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर -2x बराबर कितना आ जाएगा 1 और 5 का वर्ग करेंगे तो 5 को 2 बार लिखेंगे और गुणा कर देंगे तो 5 का 25 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि पूछा यही था कि 10 की पावर -2x बराबर कितना होगा, तो 1/25 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 1/25, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 को। तो क्वेश्चन नंबर 80 में क्या दिया है कि यदि a माइनस बी बराबर हमें 1 दिया है, एक तो ये कंडीशन दी है कि जहाँ पर भी a माइनस बी है वहाँ पर हम कितना रख सकते हैं, तो वहाँ पर हम 1 रख सकते हैं। फिर यहाँ पर हमसे पूछा ये है कि a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3ab बराबर कितना होगा। तो ये एक फार्मूला होता है a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3ab वाला। किस फार्मूले में आता है, तो ये आता है हमारा a माइनस बी की पावर 3 बराबर होता है a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में आता है हमारा a माइनस बी। ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसने स्पष्ट दिया हमें कि a माइनस बी बराबर कितना रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 और 1 की पावर कितनी हो जाएगी 3 और यहाँ पर a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3। तो a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 हमें नहीं पता, तो इसको हम एज इट इज़ रखते हैं क्योंकि ये तो हमसे पूछा है, इसको कोई छेड़ना नहीं हमें क्योंकि इसका मान हमसे पूछा है। तो जो भी हमसे मान पूछता है ना उस मान को हम छेड़ते नहीं है, ठीक है। a माइनस बी बराबर कितना दिया है, तो a माइनस बी बराबर हमें 1 दिया है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 को अगर हम 3 बार भी लिखेंगे तो भी इसका मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। और बराबर में a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3ab, इसको हमें छेड़ना नहीं है क्योंकि ये वाली इक्वेशन तो हमसे पूछी है। और ये गुणा में कितना है, तो गुणा में 1 का 1 ही आएगा और इस 1 को क्या करेंगे हम, गुणा में है तो उसको बटे में लेके आ जाएंगे। तो इस 1 के बटे में आ जाएगा वो, तो 1 के बटे में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 1 का 1 में भाग देंगे कितना आ जाएगा, तो 1 का 1 में भाग देंगे तो 1 ही आएगा।
और यहाँ पे आ जाएगा a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3ab। तो इसका मान कितना आया, तो यही तो हमसे पूछा था कि a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3ab, तो a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3ab बराबर कितना आ जाएगा, बराबर में 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 80 है इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा। क्वेश्चन नंबर 80 के साथ आज की क्लास को यहीं पर हम विराम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।